हाय गाइस, वेलकम बैक टू दी ऑप्टिनस क्रिप्टो डेली। बिटकॉइन का एक छोटा सा जायजा लेंगे, उसी के साथ सोलाना को आज कवर करेंगे डिटेल में। बिकॉज बहुत दिनों से सोलाना की बातें नहीं करी है। मैं बिटकॉइन के बारे में बात कर लेता हूँ बिकॉज दैट इज़ वेरी वेरी क्रूशल। पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, सिंपल सी चीज़ है। कल टेलीग्राम में हमने एक शॉर्ट की कॉल दी बहुत दिनों बाद, क्योंकि हमारी जो है ट्रेंडिंग मार्केट में, जैसा कि मैंने बताया, मेरी एज थोड़ी सी कम है, लेकिन मैं वीकली डेली में बहुत बढ़िया कर सकता हूँ बिटकॉइन में। ये मेरा कॉन्फिडेंस कहता है, ठीक। लेकिन ट्रेंडिंग मार्केट में मैं स्काल्प में काफ़ी थोड़ा डगमगाता हूँ आज भी, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक। तो एसएल वगैरह हट होने के बाद मैंने थोड़ा दिन पॉज कर दिया था ट्रेड देने का। तो फिर अब मैंने यहाँ पर कल एक ट्रेड डाली स्काल्प में, और आप देखोगे इसमें एसएल था 126 का और मार्केट 125 गई। तो 125 से टारगेट 119 का दिया था, बट मार्केट गिरी 120-900 या 121 तक आई थिंक गिरी मार्केट। तो 121 तक अगर आप 125 से देखोगे ऊपर के, तो ये टोटल कितना होता है, $104,000 का क्रैश हो जाता है, ठीक है। और अगर आप नीचे से देखो तो अलग बात है भाई। ये देखो मार्केट कहाँ तक गई, 120-700 तक गिरी, ठीक है। उसके बाद तो ये ट्रेड हमने यहाँ पर ऑप्टिनिक्स प्राइम में डाली। प्रो ट्रेडर्स में अलग अलग ट्रेड्स चल रही हैं, कितनी ट्रेड्स दी जाती हैं आपको। मैं इसका ऑप्टिनिक्स ये प्रो ट्रेडर्स की परफॉर्मेंस भी दिखाऊंगा जल्दी, आपको बहुत मजा आने वाला है कि हमने इस महीने क्या रिकॉर्ड बनाया है, मतलब ट्रेडिंग का। तो जो आपको कोई प्रीमियम ग्रुप भी नहीं दे पा रहा है, वो हमने यहाँ पर किया है अचीव, मैं एक गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, राइट। सबसे पहले हम बिटकॉइन में एक छोटी सी चीज देखते हैं। मैं सोलाना देखता हूँ। पहले देखो, बिटकॉइन गिरा, ठीक। अब गिरने पे एक बड़ी ही क्रूशल चीज इसने कर दी, जो लास्ट वीडियो में बात करी थी बिटकॉइन की वीडियो में। भाई हमने कहा था ये ऊपर जाके देखे रहना, ये डगमगाए ना, क्योंकि अगर डगमगा गया ना वापस से और ये इस रेंज के नीचे आ गया, दिस इज नॉट गुड इन द लॉन्ग टर्म। वाई? बिकॉज दिस इज वॉट आई कॉल एसएफपी। एसएफपी इसी को तो बोलता हूं मैं, स्विंग फेलियर। अगर आपको स्विंग फेलियर चाहिए और एकदम एटीएच के अराउंड बन रहा है स्विंग फेलियर, आपको पता है कि भैया वहां पे बोरिया बिस्तर बांधो और भागो यहाँ वहां से, ठीक है। एक तरीके का जो मैं समझता हूं, ठीक। अब ये सिंगल रेड कैंडल खाई 1 2 3 4 दिन का गेन, आपको इसी से अंदाजा हो जाना चाहिए कि कहां पे सेलर्स एग्रेसिव है, कहां बायर एग्रेसिव है, ठीक। यहां सेलर एग्रेसिव है, ये कैंडल बता रही है, ठीक। अगले ही दिन मार्केट को ये लोग नीचे लेके आए। अब क्या बायर इसको तोड़ पाएंगे? इसके लिए हम सिंपल एक चीज करेंगे। ये जो टॉप है 126 का और ये जो बॉटम बना कल 120-500 का, हम यहाँ फिबोनाची बना के सिर्फ और सिर्फ मॉनिटर करेंगे। आज के दिन आपको कुछ ट्रेड नहीं करना, मॉनिटर करना है। क्योंकि मॉनिटरिंग में मैं आपको एक जॉब देता हूँ बहुत सिंपल सी। जो हमारा ये जो ग्रे एरिया है ना, ये एकदम ताबड़तोड़ एरिया निकलने वाला है। मैं आपको बता रहा हूँ अगले कुछ दिनों में आपको बहुत तगड़ी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी सिर्फ हमारे ग्रे एरिया में मिलेगी। अब देखो, इसको ड्रॉ किया मैंने, ये ऊपर जा सकता है। जब ये ऊपर जाएगा 123-300 से लेकर 124-200 के बीच का ये जो डब्बा अपने आप पास बनाओगे, ये इस कैंडल का सप्लाई है, ठीक। और ये पूरे डाउन ट्रेंड का भी सप्लाई है, और फिर ये एक रेजिस्टेंस जोन भी हमारा बन के आता है 124-123 का। तो इन तीनों मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए हमें ये एक चीज क्लियर होती है, मार्केट को यहाँ पे अगर रिजेक्ट करना होगा तो तगड़ा वाला रिजेक्शन मिलेगा और शॉर्ट की कॉल बनेगी रेदर देन लॉन्ग, ठीक। शॉर्ट में एसएल आपका सिर्फ एटीएच रहेगा और ज्यादा टारगेट आपका जो है नीचे के सपोर्ट्स रहेंगे, जितने भी आपके सपोर्ट्स रहते हैं, ठीक है। तो आप टारगेट्स वो कर सकते हो, ठीक है। ये एक क्लियर कट पैटर्न और शॉर्ट का ट्रेड होता है, जिसमें हम मैं टेक्निकली पहले भी ले चुका हूं और बहुत अच्छा विन रेट इसमें आया भी है हमारा, ठीक। अब इसमें आपको लॉन्ग अगर जाना है, इसमें आप देखो एक इनवैलिडेशन लेके चलो। इनवैलिडेशन क्या? आप शॉर्ट ले लिए लेट्स सपोज, आपको लॉन्ग कब हो जाना है, कब आपको वो शॉर्ट क्लोज कर देनी? जब मार्केट 125 के ऊपर जाए और 4 घंटे की क्लोजिंग दे दे। ऐसा नहीं कि विक बनाने चली गई, 4 घंटे 1 घंटे की क्लोजिंग, कुछ तो बड़े टाइम फ्रेम की क्लोजिंग दे। जब ये इस वाले पॉइंट, इस सप्लाई, इस विक के भी ऊपर आ जाए ना भाई, तब समझो मार्केट मजबूत है। तब तक आपके पास एक पूरा डिब्बा बता के जा रहा हूं, जो एक सप्लाई बना होगा रेदर देन बाइंग। मैं वही बंदा हूं जो आपको 109 110 पे अभी चिल्ला रहा था सिंगापुर जाने से पहले कि भैया बिटकॉइन मुझे बुलिश लग रहा है, ये लो पे लो क्रिएट भले कर रहा है, ये आपको निकालने की कोशिश कर रहा है। उस समय इथेरियम 3800 पहुंचा था, $3900, ठीक है। तो वो एक चीज आपको ध्यान रखनी है मेरे भाई, ठीक है। अब चलते हैं डायरेक्टली हम लोग सोलाना के एनालिसिस के ऊपर। सो अब बात करते हैं सोलाना की, राइट। सोल की चार्ट खोल लेते हैं। मैं एक चीज़ आपको बोलता हूँ, सोल का क्लीन चार्ट खोलूंगा रेदर देन बड़ा, ये ज़्यादा क्लीन हमें थोड़ा हेल्प करता है, ठीक। सो बड़े टाइम फ्रेम में ये देखो सोलाना यहाँ तो टूट के आया था, ये पता नहीं कब बनाया चार्ट मैंने। 149 149 के बाद 93 तक गया था हमारा। ये बड़ी ट्रेंड लाइन मैक्रो में एक्ट कर रही है, ठीक है, सोल में। और एक और बड़ी ट्रेंड लाइन हमारे पास है, इसको भी देख लो मैक्रो में।
ये भी बढ़िया वर्क करिए, यहाँ पे सपोर्ट लेती तो अच्छा पंप आ सकता है, बट ठीक है, चीज़ें थोड़ी उतनी इजी नहीं है जितनी लग रही है। मैं आपको बताता हूँ क्या क्या कहना चाह रहा हूँ इस बात के साथ में। देखो, बहुत बहुत क्लियर शब्दों में आपको बताऊं तो सोल में ये जो आपको दिख रही है ना ट्रेंड लाइन, इसको दिखा के लॉन्ग्स बनाने का जो सबसे ऑब्वियस रीज़न है वो लॉन्ग का ये है। लेकिन मेरे अनुसार, तजुर्बे के हिसाब से, $252 को तोड़ पाना सोलाना में एक वीकनेस का जो है साइन है, और वहीं $201 जो है तोड़ देना वो एक स्ट्रांगनेस का साइन है। बट इतने हफ्तों से इस जगह मंडराना भी कोई स्ट्रांगनेस का साइन नहीं है। सो एनी थिंग दैट यू वांट टू डू इन सोलाना, आपको कुछ भी करना है, आपको वेट करना है कि 201 का लेवल नीचे की ओर टूटे, और तब सोलाना गिरेगा धड़ाम से मुंह के बल। ठीक, अब गिरेगा क्यों बोल रहा हूं, बढ़ेगा क्यों नहीं, क्योंकि भाई आप वीकली देख लो यार। लोगों, मैं RSI लगाता हूँ आपके लिए। ठीक, आपको चीज़ें दिख जाएंगी कि भाई चीज़ें जो है कूल ऑफ होती दिख जाती हैं जब आप देखते हो ना चीज़ें यहाँ पर RSI में। ये देखो क्या हुआ था आपको, उसके बाद डाउनफॉल दिखा था 108 तक, 200 तक गए थे सोलाना फर्स्ट टाइम। फिर यहाँ पे सोलाना 250 से 290 तक गया, यहाँ बेरिज डाइवर्जेंस बनी, मार्केट गिर गई। ठीक, अब सोल उठ रहा है। आप देखोगे यहाँ पर रिसेंट में RSI ने छोटा बनाना स्टार्ट कर दिया, कूल ऑफ पीरियड जिसको हम कह सकते हैं। और टेक्निकली देखो तो इस हाई से इस हाई तक का बीच में भी RSI कुछ खास जंप नहीं मारा। ठीक, अब इसमें बुलिशनेस के लिए 250 ऑब्वियसली एक इंपॉर्टेंट लेवल है कि 250 के ऊपर सोलाना जाता है तो भाई लॉन्ग कर लोगे, कोई बड़ी कोई बहुत सोचने वाली बात नहीं है। सोलाना 250 के ऊपर लॉन्ग है, बट व्हाट आई विल से इज द बेस्ट सेटअप राइट नाउ। जो अच्छा सेटअप है उसके चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि हिस्ट्री में ऐसा होता देखा है। इसलिए मान लो 10-20% का भी तुम स्टॉप लॉस लेते हो तो इसको शॉर्ट करके 93-94 अगर वीकली में आता है, मैं डरा नहीं रहा, मैं बस बता रहा हूँ एक सेटअप ऐसा बन रहा है वीकली में कि ये यहाँ पे एंटर भी ना करो, टूट जाए जब $200 का लेवल नीचे की ओर, तब एंटर करोगे, तब इसमें बहुत बढ़िया आपका सेटअप बनेगा। 25% के स्टॉप लॉस के साथ 50% का ट्रेड बनेगा, इवन आपका और नीचे का भी बन सकता है। अब मुझे पता नहीं कि बेयर मार्केट में हम कितना नीचे जाएंगे, राइट। सो डेली में अगर हम बात करें सोलाना में, देखो डेली में क्या हो रहा है, थोड़ा सा देखो लो बनाना, वो जो मैं जिसको कहता हूँ कि एक हाई नहीं तोड़ पा रहा है ना, वो फेलियर वाला पैटर्न दिख रहा है, ये ठीक। तो इन दोनों को देखे रहना। ठीक, अब डेली की ट्रेंड लाइन है तो इसको भी आपको सब दिखा रहे होंगे, आपसे बोल रहे होंगे भाई ये कर लो वो कर लो। तो इस ट्रेंड लाइन को ही, यही एक ट्रेंड लाइन है समझ लो, बचा रही है। यहाँ के बायर्स हमेशा स्टेप इन कर जाते हैं और लो इसको पंप करा देते हैं, बट ये कब तक कराएंगे ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। मेरे हिसाब से सोलाना को बुलिश करना है तो 250 के ऊपर ही लॉन्ग है, नो लॉन्ग्स बिफोर दैट, एंड इवन आप यहाँ पर भी लॉन्ग ना लो तो बेहतर है, क्योंकि यहाँ स्वीप के चांसेस बहुत हैं। बिटकॉइन जहाँ पे है उसके हिसाब से हमें चीज़ों में एक्ट करना होता है। लोग आपको सोलाना को ऐसे बताएंगे कि सोलाना ट्रेड ऐसे करो ऐसे करो, सोलाना अपने आप में एक अलग इंस्ट्रूमेंट हो ही नहीं सकता जब तक बिटकॉइन से वो जुड़ा ना हो या पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री से ना जुड़ा हो। क्रिप्टो इंडस्ट्री में कोई भी टोकन तुम ट्रेड करने आ रहे हो, बिटकॉइन का जायज़ा, बिटकॉइन का हाल आपको लेना ही लेना होगा। आप इंडिपेंडेंट उस इंस्ट्रूमेंट को ट्रेड नहीं कर सकते। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, 5 साल मैंने इस गलती को दोहराया है, बहुत बार किया है, तभी मैंने ऑल्ट कॉइन छोड़े हैं ट्रेड करना। मैं सोलाना भी टच नहीं करता हूँ ट्रेडिंग में, इथेरियम रेयरली करता हूँ, बिटकॉइन ही करता हूँ सिर्फ ट्रेड। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आपको राजा ट्रेड करना आएगा ना तो आप उनके चेले बंटर को ट्रेड करने से मतलब नहीं डरोगे। दूसरी चीज़, जो चेले बंटर हैं वो राजा की ही सुनते हैं, ठीक है। तो राजा जहाँ जा रहा है वही ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए मार्केट की डायरेक्शन जानने के लिए, ठीक। अब राजा बैठा है ATH के अराउंड जहाँ पे सिग्नल थोड़े एग्जॉस्शन के आ रहे हैं, सेलिंग जो है स्पॉट की बाइनेंस की अब्जॉर्व की जा रही है। आपको अगर पता है तो बिटकॉइन में सेलिंग के ऑर्डर लगे हैं बाइनेंस में, जो कि लैडर करे गए हैं 130 तक। तो अगर वो वहाँ पे एग्जीक्यूट होता है और मार्केट में डंप आ सकता है, तो उसके अनुसार हम यहाँ पर सोलाना में भी एक्ट करेंगे। तो आपको जो दिख रहा है वही मैंने आपको बताया है, इसके अलावा कोई भी सच्चाई सोलाना में नहीं है, ठीक है। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप यू गाइज एंजॉयड द वीडियो। टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलना। मैं आप लोगों को मिलता हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।